Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। तो आज हम एक बहुत ही वायरल हुई शॉर्ट हॉरर स्टोरी के नैरेटिव को समझने वाले हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है, कैसे कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल करके एक ऐसा खौफ पैदा किया गया जो दिमाग में बस जाता है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, एक फोन आता है और लाइन के दूसरी तरफ जो आवाज है वो किसी और की नहीं बल्कि खुद की ही आवाज है। बस यही एक सवाल, यही एक ख्याल इस पूरी कहानी की नींव है। कहानी का पहला हिस्सा है एक अनजान कॉल। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक बिल्कुल नॉर्मल रात जो अचानक से एक भयानक मोड़ लेने वाली है। देखिए कि कहानी कितने सलीके से डर को बिल्ड करती है। रात के ठीक 9:47 पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। फोन उठाते ही कुछ सेकंड्स की खामोशी और फिर बस एक चेतावनी देकर कॉल कट। ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये हमें फौरन एक बेचैनी की हालत में ले आता है। और वो चेतावनी क्या थी? सुन, ध्यान से सुन, घर से मत निकलना। अब इसमें सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि ये आवाज कहानी के हीरो की अपनी ही है। सेम टोन, सेम स्टाइल। जरा सोचिए, अपनी ही आवाज में खुद को वार्निंग सुनना, यह ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा। दरवाजे पर एक चेहरा। यहां जो फोन पर एक अनजानी धमकी थी, वो अब एक असल खतरा बनकर दरवाजे पर खड़ी है। और टेंशन अब अगले लेवल पर पहुंचने वाला है। कॉल कटने के ठीक 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजती है। लेखक ने यहां ये जो 5 मिनट का गैप दिया है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये दरअसल तूफान से पहले वाली खामोशी है। एक ऐसा एहसास कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है जिससे बचा नहीं जा सकता। और यहीं पर कहानी का सबसे क्लासिक हॉरर एलिमेंट सामने आता है, डॉपलगैंगर, यानी हम शक्ल। घर के अंदर जो है उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, डर है, कंफ्यूजन है, लेकिन दरवाजे के बाहर जो खड़ा है उसका चेहरा तो वही है, पर आंखें एकदम खाली और होठों पर एक अजीब सी हल्की सी मुस्कान। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, अंदर के डर और बाहर की खामोशी का, यही तो खौफ पैदा करता है। और फिर वो बाहर खड़ा हमशक्ल पूछता है, फोन क्यों नहीं उठाया? ये सवाल इतना खौफनाक इसलिए है क्योंकि ये लॉजिक को एकदम उल्टा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे बाहर खड़ी वो चीज इंतजार कर रही थी और उसे इस बात से हैरानी हुई कि फोन क्यों नहीं उठाया गया। ये बात हालात को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और अब कहानी पहुंचती है अपने पीक पर। तीसरा हिस्सा, खुद पर घेराबंदी। मतलब अब तक जो डर दिमाग में था वो अब एक फिजिकल अटैक में बदलने वाला है। हमले की शुरुआत होती है डोरबेल से, लेकिन ये कोई नॉर्मल डोरबेल नहीं है। टिंग टोंग, टिंग टोंग, ये लगातार बज रही है जैसे कोई पूरी ताकत से इसे दबा रहा हो और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बेल के बाद अब दरवाजे पर दस्तक शुरू होती है। ये खतरा अब और ज्यादा पर्सनल फील होता है। ऐसा लगता है मानो बाहर खड़ी वो चीज अंदर आने के लिए बेचैन है और उसका सब्र अब खत्म हो रहा है। और फिर दस्तक बन जाती है दरवाजे पर जोर जोर की धमक, धड़ धड़। दरवाजा बुरी तरह हिल रहा है। हीरो का डर अब अपने चरम पर है। ये अब कोशिश नहीं है, ये एक हमला है। इसी शोर शराबे के बीच एक और फोन आता है। वही आवाज जो अब फुसफुसा कर कह रही है, अगर दरवाजा खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगा और तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अब बात एकदम साफ है, ये सिर्फ घर में घुसने की लड़ाई नहीं है, ये किसी के वजूद को मिटाने की लड़ाई है। क्लाइमैक्स के ठीक बाद माहौल अचानक बदल जाता है। चौथा हिस्सा, एक आखिरी धीमी पड़ती चेतावनी। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और सच कहूं तो ये खामोशी उस शोर से कहीं ज्यादा डरावनी है। दरवाजे पर हो रही वो जोर जोर की आवाज एकदम बंद, हर तरफ सन्नाटा। हॉरर कहानियों में इस तरह की खामोशी अक्सर एक झूठी राहत देने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि अगला झटका और भी जोर से लगे। और फिर उसी खामोशी में दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी खरोचने की आवाज आती है। ये एक नया खतरा है जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब खतरा अब आखिरी दीवार को भी पार कर रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे और खौफनाक तरीके से। और तभी फोन पर आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, लेट हो गया। ये एक तरह से हार का ऐलान है। कहानी का सबसे मायूस करने वाला पल, लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। और अब आता है कहानी का अंत, पांचवा हिस्सा,
वो गूंज जो रह गई। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक खौफनाक लूप में फंस जाती है। डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक से दूसरे को पास हो जाता है। तो आखिर में हुआ क्या? हुआ ये कि अंदर वाला इंसान फिर कभी नहीं दिखा। उसकी जगह बाहर खड़ी उस चीज ने ले ली, और वो जो अननोन नंबर्स से फोन आने का सिलसिला था वो रुका नहीं, वो आज भी जारी है। बस फर्क इतना है कि अब फोन पर जो चेतावनी देती हुई आवाज सुनाई देती है वो हमारे कहानी के हीरो की है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अब फोन कौन कर रहा है। कहानी का कोई अंत नहीं है, ये बस एक गूंज है जो फैलती रहती है एक से दूसरे तक। और शायद यही बात इस कहानी को इतना यादगार और डरावना बनाती है। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।